सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th और क्लास 10th में हम पोइट्री पोर्शन पे हैं एंड टुडे वी आर स्टडीइंग द फिफ्थ पोएम दैट इज स्नोड्रॉप. द नेम ऑफ द पोएम इज स्नोड्रॉप एंड द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम इज टेड ह्यूज एंड इन उर्दू we translate the particular word snowdrop as gule mehtab, that is a flower, snowdrop, that is a flower. now जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप अबाउट द ऑथर पढ़ते हो, जो भी ऑथर के बारे में है, तो उसके बारे में आपने उसकी वो बेसिक चीजें लिखनी है. दैट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द particular writer, then you have to write down the family background, then you have to write down the basic education, then you have to write down the important works, degrees, qualifications, titles, and then date of death, and after date of death you have to write down the important works of that particular author. हर एक लेसन के अंदर आपने अबाउट द ऑथर का चार्ट ऐसे ही बनाना था, जो मैंने आपको डिटेल में सिखाया है. नाउ एज फार एज स्नोड्रॉप इज कंसर्न, हम इस पूरी पोएम को पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और समराइज करेंगे इस पूरी पोएम को पॉइंट्स के अंदर. ठीक है. So now important points. Now what is snowdrop? Snowdrop it is a white flower plant. क्या है ये? Snowdrop जो है एक white flowered plant है और जिसकी शक्ल सूरत, जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो बेल लाइक है, घंटी नुमा. ठीक है. It flowers when bitter winds are blowing. और इसका जो ब्लूमिंग सीजन है, इस पर्टिकुलर स्नोड्रॉप का, दैट इज विंटर सीजन. विंटर सीजन में क्या होता है, अमूमन के प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स शेड ऑफ कर देते हैं एंड क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं, इतनी कोल्ड बिटरनेस होती है, विंड्स होती हैं कि वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. बट पोइट ने इसको क्या लिखा है कि वो उस ब्लोइंग सीजन में, उस बिटर कोल्ड में भी क्या करता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है. Has to push through some 8 inches of snow and sometimes the external weather conditions are so harsh कि उस प्लांट को 8 इंचेस बर्फ से बाहर निकल के आके ग्लो करना पड़ता है in that particular season. Then poet uses snowdrop as a symbol of fierce winter. अब poet जो है वो इस पर्टिकुलर स्नोड्रॉप को यूज कर रहा है फायर्स विंटर के, इतनी कड़ाके की ठंड जहां पे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता, जहां पे कोई लिविंग क्रिएचर सरवाइव नहीं कर पाती. ये पोइट ने इस पर्टिकुलर स्नोड्रॉप को यूज किया है फायर्स विंटर के साथ कंपेयर. ठीक है. देन पोइट प्रेजेंट्स नेचर एज क्रूअल एंड हार्टलेस. और पोइट यहां पे शो करना चाहता है कि वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए बहुत क्रूअल है, बहुत बेरहम है, हार्टलेस, बेरहम है. Then poet describes how winter restricts the creatures and some reach to the point of death. और ये बिटर कोल्ड इतनी खतरनाक सर्दी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली कुछ प्लांट्स जो है वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ क्रिएचर सरवाइव नहीं कर पाते, वो कुदरत उनको महदूद कर देती है उनकी ग्रोथ एंड दे रीच टू द पॉइंट ऑफ डेथ और फाइनली उन पर्टिकुलर क्रिएचर्स की डेथ हो जाती है. सो दैट इज वाई स्नोड्रॉप को हमने फायर्स विंटर्स के साथ कंपेयर किया, देन क्रूअल एंड हार्टलेस बोला नेचर को, क्योंकि वो उस क्रूअल नेचर के अंदर भी अपने आप को सरवाइव करती है और ग्लो करता है. कौन? दैट पर्टिकुलर स्नोड्रॉप. Then it is the winter season. Here is freezing cold, and the snowdrop is referred to as globe, used for snowdrop. That is, अगर हम उसका अपीयरेंस देखें उस पर्टिकुलर फ्लावर का, जो अभी मैंने बोला दैट इज बेल शेप, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेल शेप. उसका हेड जो पोर्शन है दैट इज राउंड पोर्शन. द हेड पोर्शन इज राउंड पोर्शन. इट इज द विंटर सीजन. देयर इज फ्रीजिंग कोल्ड एंड द पर्टिकुलर snowdrop is referred to globe because it is used for snowdrop, this particular word globe. And why? Because it has a round head. Then the poet looks at the mouse and watches its miserable plight. इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में वो चूहा अपने आप को कैसे सरवाइव कर रहा है, वो पोइट उसको देख रहा है. Then state of crow, अगर वो कौवे की बात करें जो वहां उस सर्दी में भटक रहा है, that is also worse, वो भी बदतर है.
there is no movement due to cold, and the external environmental conditions are so harsh that is there is no movement. And why there is no movement? Because there is cold outside. Then sun is hardly seen, and the environmental conditions are like sun visible नहीं है, no shelter, रहने की कोई जगह नहीं है, क्रिएचर्स डाइंग ऑफ कोल्ड. और जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो जो क्रिएचर्स वहां पे सर्वाइव कर रही थी पहले, इस मौसम की वजह से, इस विंटर सीजन की वजह से वो क्या हो रही हैं? दे आर ऑल डाइंग. और वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. बट इस सब के अंदर पोइट ने स्नो ड्रॉप को रेफर किया है कि वो क्या है? स्नो ड्रॉप एक ऐसी क्रिएचर जो उस पर्टिकुलर हार्श वेदर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रही है. देन पोइट कॉल्स शी, किसको? स्नो ड्रॉप को वो पोइट शी का नाम देता है, इसलिए मैंने शी को इन्वर्टेड कॉमास में रखा है. क्यों? क्योंकि उसकी मार्वलस एबिलिटी, उसकी इतनी खतरनाक एबिलिटी, जिसने उसको इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, वुमेन, शी, फीमेल, स्ट्रेंथ, ताकत, सहने की कुव्वत, दैट इज वाई शी. तो इस पूरे वेदर कंडीशन में अगर देखें तो सर्वाइव करना मुश्किल है. बट स्नो ड्रॉप जो 8 इंचेस की बर्फ में भी अपने आप को बाहर निकलता, उसका जो राउंड हेड है, एंड वहां पे कोई तारे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ड्रॉपिंग हेड. अब उसका वो स्नो ड्रॉप का हेड जो ड्रॉपिंग हेड है. क्यों? क्योंकि पेल हैवी हेड ड्रॉपिंग एज मेड. और उसका जो अपीयरेंस है किसका? स्नो ड्रॉप का. वो ऐसा लगता है कि वो ड्रॉपिंग हेड, स्नो, बारिश, ठंड, bitterness, weather conditions harsh, survival tough, other creatures dying, but snow drop 8 इंचेस में निकल के भी अपने आप को ग्लो करता है. और उसका ड्रॉपिंग हेड जो वो नजर आता है ऐसा जैसे वो किसका बना है? दैट इज मेड अप ऑफ मेटल, कि वो किसी मेटल का बना होगा. आपको समझ आई सबकी? एक बार रिपीट करते हैं. स्नो ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे, एक व्हाइट फ्लावर प्लांट है जिसका हेड अपीयरेंस जो है बेल शेप्ड है. बाकी की क्रिएचर्स, जितनी क्रिएचर्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो इतनी बिटर विंड ब्लो कर रही है, इन हार्श कंडीशन में इस विंटर सीजन में सर्वाइव नहीं कर पा रही है. दे आर ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन और डिस्ट्रक्शन. बट वहां पे स्नो ड्रॉप जो है वो ग्लो करता है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है. उस क्राउ की बात करें जब जिसकी कंडीशन वर्स्ट है, उस माउस की बात करें उसकी कंडीशन वर्स्ट है, बट उस सब के बीच में स्नो ड्रॉप जो है वो एक बेल शेप्ड फ्लावर जो है वो एक उम्मीद की किरण लेके, उम्मीद की, और वो वहां पे उन हार्श वेदर कंडीशंस में ग्लो करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी, पॉइंट वाइज समरी ऑफ द पोएम स्नो ड्रॉप. टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप खुद करोगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्नो ड्रॉप. अब और रिपीट, मैंने एक बात पहले भी बोली है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑथर का हेडिंग देखते हो, जो राइटर है, तो उसके बारे में आपने एक पैरा बनाना है पॉइंट वाइज, and then you have to start the reference to context or that long answer type question or character sketch or whatever you will be given. So this was all about Snowdrop. Thank you.